बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक साहब हैं आज़ाद कादरी ख़ान, इनकी जानिब से कमेंट है, अस्सलामु अलैकुम, खैरियत से हैं आप? शहजाद नाम के माना क्या होते हैं हज़रत? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहजाद बड़े शीन के साथ और जा के तलफ़ुज़ के साथ, जो जा सख्ती के साथ निकलता है शहजाद, इसके माना है बादशाह का बेटा, बादशाह का लड़का। शहजाद जो लफ्ज़ है ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, असल जो लफ्ज़ है शहजादा है, और शहजाद जो है ये इसका मुखफ़्फ़फ है। तो ये नाम रखने में कोई हरज की बात नहीं है, बच्चे का ये नाम रखा जा सकता है, लेकिन इस नाम को पुकारते वक्त इसके जो है ना हकीकी माना मुराद नहीं होते हैं, और इस नाम के अंदर बड़ाई का माना भी पाया जाता है जो शरीयत में बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया है। लिहाजा इस नाम के बजाय कोई और अच्छा और बमाना नाम मुंतखब कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है, और अगर ये नाम ही रखना चाहें तो ये नाम भी रख सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। इससे अगला कमेंट है तामिर नाम के ताल्लुक से, और सवाल कुछ इस तरह से है, तामिर नाम के मीनिंग बताओ हजरत। देखिए तामिर, ता अलिफ मीम रा, तामिर अरबी जुबान में तामिर के माना आते हैं खजूरों वाला होना, यानी खजूर के जो दरख्त होते हैं उनका मालिक होना, यानी खजूर के दरख्त का मालिक। चुनाचे बच्चे का यह नाम रखा जा सकता है। माना के लिहाज से इस नाम के अंदर किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं है, कोई हरज की बात नहीं है। इसी तरीके से एक लफ्ज़ और आता है आइन के तलफ़ुज़ के साथ, ता के बाद आइन के साथ, तामीर। अरबी ज़ुबान में तामीर के माना आते हैं मकान बनाना, इमारत बनाना, मरम्मत करना, इमारत, मकान, घर, बनावट, और इसकी जो जमा आती है वो तामीरात आती है। बहरहाल तामीर करके भी बच्चे का नाम रख सकते हैं और तामीर करके भी बच्चे का नाम रखा जा सकता है, दोनों अरबी ज़ुबान के नाम हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हजरात को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई और सवाल हो या आप किसी नाम के ताल्लुक से कुछ मालूम करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।